सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। आज रविवार है और रविवार को 8 बजे लेकर के आते हैं सहज चर्चा। जिन व्यक्तित्वों ने अपने कार्य के साथ साथ अन्य कार्य देश हित में, लोक हित में, समाज सेवा में किसी भी दृष्टिकोण से अगर समय दिया है तो ऐसे व्यक्तित्व को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। आज रविवार है, सहज चर्चा का दिन है और 5वां अंक लेकर हम आज आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ओम पारिक जी देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम को और इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता श्री। और राम अवतार पारिक जी का संदेश भी आ गया है और इनको मैं अप्रूवल दे करके ऐड कर लेता हूं और जल्दी से हमारी सहज चर्चा का 5वां अंक शुरू हो जाए ताकि हम सब लोग ये क्या कर रहे हैं, इनकी टीम क्या कर रही है, उसका लाभ हम सब लोग उठा सकें। नमस्कार। राम अवतार पारिक जी, आप एलनाबाद से बोल रहे हैं। आज हमने आपको सादर आमंत्रित किया और बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आपने हमारे छोटे से अनुरोध को बहुत ही आदर मान के साथ प्यार से स्वीकार किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने जो एक मिशन चला रखा है, टीम मिशन ग्रीन, टीम मिशन ग्रीन एलनाबाद में जो चला रखा है, इसके साथ साथ अन्य कार्य भी आपने जन सेवा के, जन सहयोग से आगे लग करके शुरू किए हैं। और राम अवतार पारिक साहब, ये तो बात तय है कि अगर हम 4 कदम चलेंगे तो पीछे 4 कदम और जुड़ जाएंगे और धीरे धीरे लोग जुड़ते जुड़ते एक कारवां तैयार हो जाता है। और उस तरीके की कार्रवाई आपके हाथों सहज भाव से करवा दी है सृष्टि ने, क्योंकि किसी ना किसी की ड्यूटी कहीं ना कहीं लगानी पड़ती है। तो मैं आपको बहुत बहुत आदर मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। और बनवारी जी, सहारण ने दोनों को बहुत बहुत नमस्ते भेजा है और उमेदा राम जी ने भी कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया है। आपके पढ़ने में आ रहे होंगे तो बीच बीच में पढ़ते रहना। अगर कोई दर्शक आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहे मौके पर, और अगर आप मौके पे उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो तो आप दे सकते हैं। पवन मिड्ढा जी भी देख रहे हैं। और विशेष बात मैं ना करते हुए, क्योंकि विशिष्टताएं आपके अंदर बहुत हैं, तो मैं अब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये टीम मिशन ग्रीन ये है क्या और क्या काम करता है और कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी पारिक साहब। आदर व सत्कार के योग्य श्री जोगा सिंह जी कैत व मेरे फेसबुक लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हुए सभी साथियों को सादर नमस्कार। जो भी साथी आज हमारे इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हैं, जिस तरह इस लाइव टेलीकास्ट का आपको पता ही है, नाम है सहज चर्चा। जैसा नाम वैसा काम। डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा ही शुरू किया है भी एक छोटे से जो है उसको एक बड़ा मंच प्रदान करना। एक सहज चर्चा के माध्यम से ही यह सब कुछ हो सकता है। और बनवारी जी सहारण, जो कि हमारे शहर के बड़े ही शानदार शख्सियत है, उन्होंने हमें राम राम भेजी है, तो उनको भी हमारी तरफ से राम राम। और ओम पारिक जी, वो भी नमस्कार और राम राम। वो भी आदर व सत्कार के योग्य हैं, उनको भी। तो मैं विषय पर आते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे एलनाबाद के अंदर कुछ युवाओं ने, कुछ युवा साथी है जिन्होंने मिलकर एक ऐसी टीम बनाई है जिसका कार्य शहर को हरा भरा करने का कार्य है।
और उस वाह। टीम का नाम है टीम मिशन ग्रीन एलनाबाद। और जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू में तो वास्तव में जिस तरह आपने बताया 4-5 आदमी से ही शुरू होता है ये कार्यक्रम। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो लोग जुड़ के इस कार्य को शुरू किया था, वो आज भी उनका वही जुनून और वही हौसला जो है इस कार्य के लिए, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे 30 मेंबर जो है वो तो है, जो हमारा जिस तरह टीम का वर्क हो जहां भी होता है वहां पर पहुंच जाते हैं 30 मेंबर। जी और जी जी। इसके अलावा जिस तरह हमने कुछ और भी जो हमें आर्थिक सहायता देते हैं उनको भी अपना सदस्य बनाया हुआ, क्योंकि सभी कार्य सिर्फ तन और मन से नहीं, कुछ धन की भी आवश्यकता पड़ती है। जी जी जी। जो हमारी टीम मिशन ग्रीन है इसके अंदर तो मैंने ऐसे ऐसे जुझारू आदमी देखे हैं जो दिन और रात नहीं देखते, सारे दिन उनके दिमाग में एक ही चक्री चढ़ी रहती जी। है कि किसी तरह पर्यावरण को बचाना है। स्वागत है उनका। हाँ, तो जिस तरह हमारी टीम के संस्थापक सदस्य है सुभाष जी प्रेमी। नाम ही प्रेमी नहीं, पूरे शहर के अंदर वो एक ऐसी शख्सियत है सुभाष जी प्रेमी। वो हमारी टीम के जी संस्थापक है। और कभी भी हम उनको फोन करते हैं तो वो यही बताते हैं भी रात के चाहे 10 बज गए, पानी देने के लिए तैयार है, पौधे जी लेके आने कहीं से तैयार है। और उनके साथ में हमारे युवा साथी है साहिल प्रजापति। जी साहिल प्रजापति जी है जो उनका कार्य है मोटिवेट करना। जी। वो हमारे शहर के अंदर युवाओं को इस टीम से जोड़ने का कार्य करते हैं। हम्म। बैंक के कर्मी है, इसके बावजूद भी जब भी उनको समय मिलता है टीम के साथ जुड़ जाते हैं। क्या बात है। और मैं टीम का कार्य आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह हमारी टीम का कार्य है बुधवार और रविवार 2 दिन हमारा निश्चित है। हमारी टीम कार्य करती है 5 बजे से 7 बजे तक। जी इसके अलावा हमारी टीम में एक कुछ ऐसे अति उत्साही भी हैं जो रोजाना काम भी करते हैं। वाह। उनमें मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे साथी बबलू खिचवानिया जी है। जी। बाल्टी उनके साइकिल के पीछे होती है और गाना हम्म। चलता है उसके अंदर एक अच्छा। आई रे मिशन ग्रीन। ओह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उनके साथ में भी हमारे 5-4 साथी है, जिस तरह दयाराम जी स्वामी है, मदन जी प्रजापति है और पवन सांखला जी है। इसके अलावा हमारी टीम से गणमान्य व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं। जी एडवोकेट प्रवीण शर्मा जी है। धरातल पर जी। कार्य करने के लिए किसी तरह का कोई गुरेज नहीं। कवि भी है साथ में। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अध्यापन के कार्य से लगे हुए हैं। और प्रवीण पारिक जी अंशु, जी प्रवीण जी। पारिक अंशु है, वो साथ में कवि भी है। हम्म। और इस तरह के कार्यक्रम हमारी टीम करती जी जी। तो अंशु जी ने आपके लिए गाने भी लिखे होंगे टीम के है। लिए। हाँ हाँ, ये गाने भी हमारी टीम ने क्या कर रखा है, जिस तरह हमारी दोनों टीमों का यही काम भी मोटिवेट करना है। हमें जी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो भी हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, हमें लोगों को इससे जोड़ना है। जी और जो काम अगर हम संगठन के माध्यम से करेंगे तो वो काम आसान हो जाता है। जिस जी तरह हाँ। हमने अभी मान लो पौधों को पानी देना है, हम एक पूरी चेन बना लेते हैं, पूरी चेन। और एक से आगे उसने बाल्टी दी और आगे बाल्टी दी, आगे बाल्टी दी, और इस तरह उस पौधे तक पहुंचने में 5 मिनट लगता है, वो हाथों हाथ जी पहुंच जाते हैं। जी जी जी। तो संगठन के लिए हमने मतलब इस तरह मोटिवेशन सॉन्ग भी बनाए हैं। हम्म। हमारे 2 मोटिवेशन सॉन्ग यूट्यूब पर चलते हैं। और संगीत का भी प्रेम है, तो टीम का सभी का कार्य है जो चलता रहता है। जी। पारिक साहब, पौधे कहाँ से लेकर के आते हैं आप और कितने में लेके आते हैं? पौधे के लिए वैसे तो हमें यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हमें पूरा सहयोग करता है।
जो वन विभाग है की रेंज है हमारे यहाँ पे, तो वहां से हमें पौधे उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक लोकल नर्सरी है, वो नर्सरी वाला भी हमें सपोर्ट करता रहता है। हमें 5 रुपए की कीमत से लेके जिस तरह का पौधा हम खरीदेंगे उतनी कीमत, जिस तरह 40-50 का। और पौधे की इसके अंदर कीमत ज्यादा नहीं होती, हमारा ज्यादा पौधे लगाने का कोई लक्ष्य भी नहीं। हमारा काम है सिर्फ पौधे को पेट बनाना, वाह, सिर्फ पौधे बहुत बढ़िया। सिर्फ ये नहीं भी ठीक है हमने यहाँ लाए और पौधा लगा दिया और बस इतनी सीरी कर ली। हाँ, अमूमन फोटो खिंचवा लिया, पौधा लगा लिया, अखबार में छप गया और कार्रवाई संपन्न। वो काम नहीं है। वो काम जी ऐसे है जी। ना, देखो अगर हम वो काम करेंगे तो देखो आजकल सोशल मीडिया है ना, इसके ऊपर बड़ी खिंचाई करता है ये। अगर आपको बहुत खिंचाई करता है ये। जी जी जी। अगर आप धरातल पे काम नहीं करोगे, जमीन पे काम नहीं करोगे, तो ये मिनट में खिंचाई कर देते हैं भी ये काम आपने वहां क्या किया क्या नहीं किया। हम्म। हमारा बकायदा इस पे पेज भी चलता है टीम मिशन ग्रीन के नाम से, और सभी साथियों के भी है, कभी भी आप देख लेना हमारे कमेंट के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको बता देना पौधे कहाँ से आते हैं। जी जी हमारे शहर के समाज सेवी भी बहुत हमारा सहयोग करते हैं, शहर के समाज सेवी बहुत सहयोग करते हैं। जी। और जिस तरह अब हमारे साथी कुछ जुड़े हैं, लाल जी, उनका हार्दिक आभार आपका हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। और द्वारका प्रसाद नागपाल जी, हार्दिक आभार। और रूपराम जी जयपाल है हमारे शहर के नंबरदार हैं। और हम्म। इसके अलावा एक नंदीशाला चलाते हैं। हाँ। इस शख्सियत के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही जानदार शख्सियत नंदीशाला चलाते हैं रूपराम जी जयपाल। और समाज सेवा के कार्य के अंदर बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो हम पारिक पुनः, जी, गौशाला तो होती थी, हाँ तो जी, अब ये एक नया विधान है नंदीशाला का, और दोनों में अंतर क्या समझते हैं आप, या क्या बताना पसंद करेंगे, दोनों में अंतर क्या है? ये है ना, देखो गौशाला होती थी और गौशाला, वैसे तो गौशाला का अब चलन हुआ है। बाकी गौशाला भी मैं मानता हूँ भी गौशाला कोई सही स्थान नहीं है गौ माता का। गौ जी माता का सही स्थान वही था, घर घर के अंदर गौ माता होती, वही सही स्थान था। ये एक जी। अल्टरनेट बनाया गया है भी ठीक है, गौओं को वहां पे रख देते हैं, क्योंकि आजकल किसी के घर में जगह नहीं है। और हम्म। जब तक गौशाला, हाँ ठीक है, बढ़िया है, धर्म के नाम पे और बढ़िया काम चल रहा है, होना भी चाहिए। अब यही अल्टरनेट हो गया। नंदीशाला वो है जो ये शहर के अंदर जिस तरह के बेसहारा, आवारा हम नहीं कह सकते इनको, ये जी बेसहारा जी है। जी। देखो ये शब्द कई लोग इसको प्रयोग करते हैं, तो मुझे बड़ा ये लगता है भी ठीक है, ये शब्द क्यों कहते हैं अपनी माँ को, ये हमें गौ माता कहते हैं जी और ये जी उनको बिल्कुल। आवारा बोल देते हैं। ये हम्म। बेसहारा है, ये इनको एक सहारे की आवश्यकता है, सहारे के लिए ये नंदीशाला बनाएगी। जी शहर के जितने भी जो नंदी होते हैं या छोटे गाय बछड़ी जो होते हैं, वो उनको वहां पे हम्म, ले जाते हैं। जी और सरकार के द्वारा भी सहायता मिलती है, और दानी सज्जन बहुत है, ये नहीं है भी शहर के अंदर या, दानी सज्जन बहुत है, जी। परंतु उन लोगों का पैसा लगना सही जगह चाहिए। ये बात तो है। इन कामों पे क्या होता है अभी, ठगी पंजी बहुत चलती है। हम्म। अगर सही जगह लगाओगे तो ये बहुत अच्छी जगह काम होगा। और काम होगा तो पैसे लोग अपने आप दे देंगे, अगर आप धरातल पे काम करोगे तो तो आपको नंदी किसी साल, के पास जाना नहीं पड़ता पैसा कलेक्शन करने के लिए? नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, लोग आके देंगे। अभी मैं एक आपको वाक्य मेरे याद आ गया भी, जी हमारे वो जो बीमार गोवंश उपचार आश्रम बना है, और बीमार गोवंश उपचार आश्रम में जब हमें एक तूड़ी का गोडाउन जो बनाना, तो वो काफी बड़ा बनाना होता है और उसकी लागत भी जी। बहुत बड़ी होती है, लगभग 10-15 लाख रुपए की लागत होती है। तो हम उस विषय में सोच ही रहे थे, तो एक सज्जन, हमारे दानी सज्जन आए हमारे पास, बोले जी हाँ जी, यहाँ कोई कार्य करना है तो बताओ। हमने कहा जी ये है बड़ा प्रोजेक्ट, ये देख लो जी आप। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप शुरू करो। और इसके अलावा उन्होंने कहा लोग हमारे पास कॉपी लेके चंदा देने के मांगने के लिए आते हैं, हम 100 रुपये बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, और यहाँ हम हाँ। खुद आए हैं पैसे देने के लिए भी, आप काम शुरू करो। हमें वाह। दिखाई देता है पे काम हो रहा है।
तो काम करने वाला चाहिए, देने वाले बहुत है दुनिया के अंदर, लोग बहुत देते हैं, पर आगे आकर इसको कार्य को करने वाला चाहिए। जी 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 जी। तो इसके साथ आपको कितने पशु संभालने पड़ते हैं और उनके लिए आप क्या क्या व्यवस्था करते हैं? देखिए, हमारे पास है बीमार गौवंश उपचार आश्रम। हमारा हाँ, दोबारा नंदीसाला बता दीजिए इसको। बीमार गौवंश दोबारा उपचार बोल आश्रम। दीजिए। तो बीमार गौवंश उपचार आश्रम में लगभग 100 से 125 तक जीव रहते हैं। और वो जी। भी क्या होता है, हम जिस तरह जहाँ से एक्सीडेंट हो गई कहीं पे, या कोई घायल हो गया गोवंश, तो उनको वहां पे लेके आते हैं और उसका इलाज होता है। जब वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद में जिस तरह कई गौशालाओं से हमारे पास, अब गौशालाओं ने भी ये सिस्टम बना रहा है, कई गौशालाओं से हमारे पास फोन आ जाता है, तो वहां हम एक लेके आते हैं और उसके बदले 2 वहां पे छोड़ आते हैं। इस तरह हमारी अच्छा। जो है, और वहां पे कोई दूध वाली गाय नहीं होती हमारे पास, जितनी भी जो 100 है उसके अंदर हमने दूध वाला कोई जीव नहीं है। और वो सारी जो है वो एक्सीडेंटल है, जो जिनको इलाज चल रहा है वही। तो आप उनको लेकर के कैसे आते हैं वहाँ? हाँ, उनको लेके आने के विषय में भी मैं आपको, ये आपको थोड़ा, मेरे को थोड़ा इसके पीछे बैक में जाना पड़ेगा इस विषय में, थोड़ा जी। कार्यक्रम। तो मैं याद करना चाहूंगा उन पलों को कि बीमार गोवंश उपचार आश्रम एलनाबाद की स्थापना कैसे हुई थी। बिल्कुल, ये स्वागत है जी। हाँ, हमारे शहर के एक युवा साथी थे जिनका नाम था कुलभूषण तलवाड़िया। वो एक ऐसे शख्स थे जिनके मन के अंदर गौ माता के लिए सारा भाव भरा हुआ था। और वो जी बीटेक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीटेक किया था, इंजीनियर थे वो, बीटेक इंजीनियर। जी जी और जी। बीटेक, हाँ, बीटेक इंजीनियर करने के बाद में उनके मन में ये बात आ गई, एक दिन वो जा रहे थे कुरुक्षेत्र, तो रास्ते में घायल गौ माता उनको दिखाई दे गई। और उसी हम्म। समय उनका मन बदल गया, उन्होंने कहा भी ठीक है, मेरे को तो काम यही करना है, गौ सेवा ही करनी वाह। है। तो इंजीनियरिंग का काम, इंजीनियरिंग की हुई थी, उसके बावजूद वो यहाँ पे आके उन्होंने एक छोटा सा अपना बीमार गौवंश उपचार आश्रम शुरू कर, हम्म। और बहुत ही बढ़िया सेवा उन्होंने शुरू की। और उनके हाथ में इतना ये था भी, कुछ भी दवाई जो है ना, जो उन्होंने लगा दी, उसी से वो गौ माता ठीक हो जाती। वाह। तो बहुत ही नमन करने योग्य है वो। नमन करने योग्य ऐसे है भी, अभी 2 साल, अभी पिछले साल की बात है, जब हमारे साथी जो कुलभूषण है, जिनकी एज लगभग 25-26 साल थी, और घर नाइस। से वो हो गए, हम्म जिन्होंने हम्म बीटेक इंजीनियरिंग करने, घर वालों ने कहा भी ठीक है, बढ़िया बढ़िया कंपनी के आपके पास नौकरी के ऑफर आ रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे वहां पे। उसने कहा मुझे कुछ नहीं करना, आप अपनी बहन की शादी कर दी और बड़े भाई की शादी कर दी, बोले मेरे को शादी भी नहीं करवानी, मेरे गौ सेवा ही करनी है। वाह। और वो इस तरह गौ सेवा करते करते, वो एक दिन जिस तरह चक्की होती है अपने ट्रैक्टर के पीछे, जो चक्की चला के उसमें वो गौओं के लिए दलिया दल रहे थे। अच्छा। हाँ, गौओं के लिए दलिया दल रहे थे, और वहां से चक्की का वो पार्ट टूट के उसके यहाँ पे लगा, छाती ओ। पे, और वो लोग सीधा लगे। ओ माय बहुत गॉड। ही, हाँ, बहुत ही, मतलब वो दिन हमें आज भी याद है। और वो ऐसी शख्सियत जिसने इतने साल, उस दिन हमारा पूरा शहर एलनाबाद रोया था, पूरा शहर एलनाबाद रोया था भी, ऐसा गो भक्त जिसने कभी किसी को ये नहीं कहा भी ठीक है, हाँ जी, जिसके पास जाता, हाँ जी आपने 10 रुपए देने हैं, 10 रुपए से उसने काम शुरू कर दिया। पर उसका एक ही सपना था कि मेरे शहर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल बने, मेरे शहर के अंदर एक ऐसा गो चिकित्सालय बने जिसके अंदर घायल और बीमार गौओं की सेवा हो। हम्म। और उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान भी गौ माता के लेकिन आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर उनका बलिदान अकार्थ नहीं जाने दिया। जी। लिए। तो जिस दिन, हम कभी इतना ज्यादा सोचते नहीं थे, क्यों, जब वो काम कर रहा है उसके बीच में हमें टांग अड़ाने वाला कभी काम नहीं था। हमारा कमेटी, रजिस्टर्ड कमेटी है हमारा, श्री मुरली वाला गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जी हमारा जी ट्रस्ट, जी। मुरली वाला गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से, और वो बीमार गौवंश उपचार आश्रम चलाता है।
तो उसी दिन से फिर हमें काम तो संभालना था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और पूरा हॉस्पिटल बनाना। अभी तो हॉस्पिटल शुरू हुआ था, फिर सभी ने हम्म। मिलके और शहरवासियों ने भी इतना सहयोग दिया, बोला उनके काम को, उसके सपने को हमें पूरा करना है। वाह। उसके सभी शहरवासियों ने उस सपने को पूरा करने के लिए वो है। और उसने उस समय जिस तरह गऊओं को लाने के लिए एक हमारा साधन बना हुआ है, जिसे हम एम्बुलेंस बोलते हैं। जी जैसे जी अभी तो जी। एम्बुलेंस है, और जिसमें जिसका सीधा सिस्टम है, नीचे आ जाता है और उसके ऊपर वो जीव को रख देते हैं और वो उस टाइप में बंद होके अच्छा। लाने ले जाने का, घायल को लाने ले जाने के लिए मान लो इतना ऊंचे उठाना रखना मुश्किल होता है। जी 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 जी। और अब बकायदा हमने वहाँ पे डॉक्टर की भी ड्यूटी लगाई हुई है। और अब जो कार्यभार संभाल रहे हैं वो हमारे वहाँ पे जो राजकुमार जी शर्मा है, एक तलवाड़ा से आते हैं, नजदीकी गांव से। और जी इसके अलावा हमारे मैनेजर हैं अनिल जी मूंगा। जी। अनिल जी मूंगा ने भी उसका इतना सराहनीय कार्य किया कि आज जो कुछ बना है उसके अंदर, मतलब जिस तरह हम कहते हैं भी, हमारे बुजुर्गों ने हमें व्यापार दे दिया, परंतु उस व्यापार को चलाना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। जी 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 अगर हम निकम्मे निकलेंगे तो वो फिर वो व्यापार कैसे चलेगा। तो जी। उसने जो नींव रखी थी, उस नींव को बहुत बेहतर ढंग से चलाने का कार्यक्रम जो हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष हैं, जो वो सुखदेव जी शर्मा है, बीमार गोवंश उपचार आश्रम में, और सोहन लाल जी सोनी है, और इस तरह ये पूरी टीम है जो दिन रात ये कार्य करके इस कार्य को। पारिक साहब, ये गौवंश उपचार केंद्र सिर्फ आपके यहाँ इलाहाबाद में भी है या और भी कहीं इस प्रकार के संस्थान या आश्रम मिलते हैं? नहीं, ये हमने वैसे तो क्या है, ये एक इधर नागौर में है हमारे, बहुत ही बड़ा विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय अपने अच्छा। राजस्थान में, नागौर में। अगर वहाँ की व्यवस्थाओं को देखें तो बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था है जी वहाँ पे। और उन्हीं को वहाँ पे देख के उसके मन में ये विचार आया भी हमें नागौर जैसी गौशाला बनानी है। भी गौशाला तो वाह। सभी जगह बनी हुई है, हमें ऐसा भी जिस तरह बीमार, और उनका ही सिस्टम लगाया, एक लेके आते हैं, दो छोड़ते हैं, भैया की सारी जानकारी ली। और ऐसी बात नहीं है, हमारे नज़दीक जितने भी गांव है, शहर है, वहाँ सभी में लगभग जिस तरह रावतसर में भी है, इधर कालांवाली में है, बाकी उपचार केंद्र चल रहे हैं इस समय, है उपचार। जी जी। तो इनकी दवाइयों की व्यवस्था फिर वो भी इसी सहयोग से होती है? नहीं, वैसे ये सारा कार्यक्रम जन सहयोग से ही होता है। और बहुत जी से ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें कहते हैं भी ठीक है, इसके अंदर दवाइयाँ कितनी लगेगी, मंथली दवाइयों के बन जाते हैं। बाकी हमने यहाँ पे ऐलनाबाद में जिस तरह गुल्लक, गो गुल्लक लगाए हुए हैं, हाँ जी वो हाँ जी। मांगना मांगना बड़ा मुश्किल काम होता है। मांगना तो मरण समान है, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया था, मांगना। परंतु क्या है, गुल्लक के अंदर उसने जो डाल दिया वो हम ले आते हैं। हाँ, बहुत सारी दुकानों के ऊपर रखे होते हैं। बहुत सारी दुकानों पे रखे होते हैं गो गुल्लक के माध्यम से। और अब अब हम स्वावलंबी बनने पे भी विचार बना रहे हैं। जिस तरह ये सारा ही कार्यक्रम इसी में होता है, जिस तरह पर्यावरण का भी इसमें साथ आ जाएगा, और इसी के अंदर गौशाला वाला काम भी होता है। काम लगभग एक हम्म। जैसी हैं, इनमें सदस्य भी लगभग वही सदस्य हैं। तो जिस तरह मान लो हमने गोकास्ट की तैयारी की है, गोकास्ट होता है गाय के गोबर से बनने वाली लकड़ी। जी जी। गाय के गोबर से लकड़ी बनाने का कार्यक्रम, जिस तरह हम प्रोजेक्ट लगाने का विचार बना रहे हैं, अभी चल रहा है कार्यक्रम। तो जी। उसमें क्या होगा, जिस तरह हम हाँ, राम अवतार जी, आप का लिंक डिस्कनेक्ट हो गया है। आप दोबारा रिक्वेस्ट भेज दें, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। दोबारा भेज दें जैसे आपने शुरू में भेजी थी, उसी तरीके से, अगर आप मेरी आवाज़ इस समय सुन रहे हैं तो। क्योंकि मेरे पास कमेंट में लिखने के लिए ऑप्शन नहीं है।
तो जैसे आप पहले जुड़े थे उसी तरीके से आप दोबारा रिक्वेस्ट भेज दें अपनी तरफ से, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो अभी प्यारे दर्शकों आपने सुना, और SK बिश्नोई जी हैं, सुभाष व्यास जी दोबारा आ गए हैं। मैंने दोबारा अप्रूवल दे दी है ऐड होने के लिए, और राम पारिक जी दोबारा जुड़ रहे हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट लिखे हैं और सवाल भी पूछे हैं कई। तो अब सहज चर्चा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हम, क्योंकि अगर मैं बीच में इनको काट करके और कमेंट या नाम पढ़ने लग जाऊंगा तो एक जो बात का लिंक चला होता है तो वो दोबारा जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है सामने वाले के लिए। तो सभी से बीच बीच में कुछ नाम जैसे पढ़े भी जाते हैं। तो आप के जितने भी कमेंट आएंगे उनको हम बाद में जरूर पढ़ेंगे और उसकी रिप्लाई पारिक जी भी देंगे और मैं भी दूंगा। जो मेरे लायक जवाब देने वाली बात होगी तो मैं भी दूंगा, और पारिक जी के लायक अगर कोई उनके योग्य प्रश्न हुआ तो वो बाद में आपको रिप्लाई में जरूर देंगे। तो यह मत सोचिएगा कि हमारा नाम नहीं पढ़ा गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है तो उसको ब्रेक देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रत्न कुमार सोनी जी भी आ गए हैं और शंकरलाल सेवटा जी भी आ गए हैं। बहुत सारे दोस्तों के नाम निकल चुके हैं ऊपर, और हम सहज चर्चा को सहज रूप से आगे बढ़ाने के लिए फिर से मैं निवेदन करता हूं पारिक जी से। जी नमस्कार जी। उदयराम नायक जी, हार्दिक आभार उनका हमारे इस लाइव कार्यक्रम में, और काशीराम मंडल जी हार्दिक आभार हमारा इस लाइव कार्यक्रम में, और सुभाष व्यास जी रामपुरिया से हैं, हार्दिक आभार हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। जितने भी दर्शक देख रहे हैं हार्दिक आभार। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था, गोकास्ट, आप सभी को मेरी आवाज सही ढंग से सुनाई दे रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी फोटो नहीं आ रही है सर जी। नहीं, आपकी फोटो स्टिल आ रही है, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है आपकी। फोटो हो सकता है कोई नेटवर्क में, क्योंकि मेरे वाईफाई लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। हो सकता है कि कहीं रास्ते में कुछ हो। आपकी फोटो भी स्टिल है लेकिन आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। और स्टिल हाँ जी, क्या स्टिल है? अच्छा अच्छा। हाँ जी, आपकी फोटो तो स्टिल है लेकिन आवाज आ रही है। आवाज केवल कृष्ण जी आवाज आ भी रही जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। सेंटू बहुत रोथिया भी जुड़ गए हैं, उद्यमी राम नायक जी भी जुड़ गए हैं। जी हाँ, तो जिस हाँ, आप तरह बोलिए, हमारी ऊपर तो थोड़ी देर में चल ठीक रही हो जाएगा। हमारी चर्चा चल रही थी, एक जब इंसान इस संसार को छोड़ जाता है तो अपने साथ में एक पेड़ लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी लकड़ी लेके जाता है, जो 2 कुंटल से लेके 4 कुंटल तक लकड़ी एक इंसान लेके जाता है। और हमारी टीम मिशन ग्रीन और बीमार को उपचार आश्रम उपचार आश्रम में गोकास्ट बनता है। अगर गोकास्ट के द्वारा हम दाह संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर देंगे तो एक तो पेड़ नहीं कटेंगे, और दूसरा जो है हमारा जो गौशाला है उसको भी हम स्वावलंबी बनाने के अंदर सहयोग कर पाएंगे। जी जी तो ऐसा कुछ हमारा विचार है। इसके अलावा गाय के गोबर से गमले बनते हैं, जी। वो भी प्रोजेक्ट हमने आगे लगाना है। हमें इस बीमार गौवंश उपचार आश्रम को स्वावलंबी बनाना है। ठीक है, इसके उत्पाद से ही हम आगे का जो कार्यक्रम जो कर सके। हाँ और पारिक जी, वो एक जैसे फेसबुक पर या मीडिया पर एक चित्र बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वायरल हो रहा है कि दो आदमी पेड़ जी काटने के लिए आए हैं और हाँ जी, हाँ कड़ी जी, धूप देख करके उसी पेड़ की छाया में बैठ गए। तो ये छाया में कंडीशन बैठ। है, हमारी हमारी सोच को आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अच्छा, एक बात ये है कि अमूमन आजकल जो सबसे बड़ी शिकायत गौवंश के लिए आ रही है या जो भी अन्य पशु हैं उनके लिए जो है पॉलीथीन का जो खा जाना पशुओं द्वारा, क्योंकि कुछ
खाने पीने के या सब्जियों की, फ्रूट की छिलके विलके जो भी हैं, तो इस थैली में डाल करके लोग बाहर फेंक देते हैं या कचरे में डाल देते हैं, तो उसी को गोवंश कहा जाता है। तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और वो कैसे निकालते हैं डॉक्टर लोग? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे दोनों ही विषय के अंदर ये पॉलीथीन बहुत बड़ी समस्या है। और ये पॉलीथीन जो है, ये जमीन के अंदर भी अगर डाल दिया जाता है तो ये गलता नहीं है, सालों साल तक नहीं गलता है, और जमीन की जो जी उपजाऊ शक्ति है उसको खत्म कर देता है। और इसके अलावा जो बेसहारा गोवंश गलियों में घूमते हैं, वो अपने खाने के लालच के अंदर उस प्लास्टिक को खा जाते हैं। जी हमारे यहाँ पे हमने एक ऐसा गोवंश आ गया था जिसको हम हिसार जो है, हिसार यूनिवर्सिटी है वहां पे इलाज होता है, वहां ऑपरेशन करवाने के लिए लेके गए थे। आप मानोगे उस चीज को कि जब ऑपरेशन उसका किया गया तो इतनी थैलियां निकली कि 2-3 बाल्टी उसकी थैलियों की भर गई। ओ इसके माय अलावा गॉड। ईंट, कंकड़ और जितने भी जो है ना इस तरह के थे, जो उनको अंदर जाके हमें इस तरह दिखाया, जब वो गया तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। भी ऐसा ऐसा भी वो बेजुबान जानवर है, तो ये समझ के भी ठीक। तो मैं से अपील आपके इस लाइव के माध्यम से करना चाहूंगा कि इसका कम से कम प्रयोग करें। इसके अलावा जब आप गाय के लिए, जिस तरह हमारे यहाँ तो नगर पालिका प्रशासन ने अलग अलग कूड़ादान बनाए हुए हैं, जिस तरह वहाँ क्या पता हमारे यहाँ गीला अलग से और सूखा अलग से रखा जाता है। तो गीले के अंदर हमें प्लास्टिक का वो नहीं डालना चाहिए जिसे कोई गोवंश खा ले या कोई बेसहारा गाय खा ले। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे लाइव से जुड़े हुए सभी साथियों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम मिशन ग्रीन एलनाबाद जो पर्यावरण संरक्षण के अंदर कार्य कर रही है, इसके अलावा बीमार गौवंश उपचार आश्रम जो कि घायल व बीमार गौवंश के लिए कर रहे हैं। आपके दिमाग के अंदर नए नए आइडियाज जो आते हैं, किस तरह हमें इनमें सुधार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारे इस लाइव कार्यक्रम पारिक में जी आप एक, जी जी जी, हाँ हाँ जी, हाँ पारिक जी, जी एक बात वो मेरे से ध्यान में आ गई। हाँ अमूमन जी, हम देखते हैं कि जो गलियों में गौवंश घूमते हुए नजर आते हैं, वो कई बार क्या है कि उनसे ठीक से चला नहीं जाता, पीछे वाली टांगे अकड़ी अकड़ी सी चलती हैं, और आगे वाले भी टांगे जो हैं वो भी अकड़ी अकड़ी सी घसीट घसीट के चलते हैं। तो ये कौन सी बीमारी है और इसको आप कैसे ठीक करते हैं? और ऐसे पशुओं को कैसे लेकर रखे जाते हैं आप आश्रम में? नहीं, इन चीजों इन पशुओं के लिए जिस तरह कई बार देखो, एक तो क्या होता है भी ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के अंदर इनके अंदर पानी वगैरह की कुछ कमी रह जाती है, और कुछ खान पान इनको सही नहीं मिलता, इसकी वजह से इनके शरीर में कमजोरी आ जाती है। हमें लगभग यही इसी तरह के केस मार्केट में मिलते हैं। हमारे पास फोन आते हैं जी, एक गाय है जी, वो काफी समय से बैठी हुई है, खड़ा उससे हुआ नहीं जाता, तो उसको हम अपने हम्म। उसके अंदर लेके जाते हैं, हमें एम्बुलेंस के अंदर लेके जाते हैं, और वहां पर भी उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ये नहीं भी हम ये कह दे जी वो आज वो हमारे पास आया और कल खड़ा होके दौड़ने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई भारी जीव होते हैं, परंतु उनकी सेवा जो वहां पे हमने, जो हमारा आईसीयू वार्ड बना हुआ है, एक अलग से आईसीयू वार्ड है, और आईसीयू वार्ड के अंदर हम सर्दियों के अंदर हीटर लगा देते हैं, हीटर लगा जी देते हैं जी। उसके अंदर, हीटर से पूरी गर्माइश रहती है। और आज भी हम जब सुबह गौशाला में गए थे तो वो पूरा जो उसके दोनों तरफ बड़े कूलर जो अपने ब्याह शादी में लगते हैं, बड़े कूलर वो लगा दिए गए थे, उनके हम्म। माध्यम से तो इतना ठंडा रहता है भी, इस गर्मी में भी सर्दी का एहसास जो हमें जीवों को मिलता है। जी। तो इस प्रकार से आप गौवंश की सेवा करते हैं और साथ में जीवन दायिनी शक्ति प्रदान करने वाली प्रकृति की सेवा भी आप करते हैं। क्योंकि पारिक जी आप तो जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, नाक के बारे में सब लोग जानते हैं। अगर बिल्कुल। हम एक सांस लेना चाहते हैं तो एक सांस हमें छोड़ना पड़ेगा।
छोड़ना और जो पड़ेगा। सांस सही। छोड़ा जाता है उसे स्वीकार करते हैं पेड़ पौधे और वनस्पति, और जो सांस हम अंदर लेते हैं वो हमारे लिए उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं वनस्पति और हमारे पेड़ पौधे। और हमने जाने वाली जो है ऑक्सीजन, उसकी मात्रा तो बढ़ा दी, लेकिन हाँ जी। ऑक्सीजन देने वाले जो हैं जीव, ये भी जीव है, जीव जगत है हमारा, हाँ हाँ। उसकी संख्या हमने घटा दी। और अब हम ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर की तलाश में घूम रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं। और सही है। अब इसके लिए बहुत ही मेहनती काम कर रहे हैं। अब एक बात और है कि जैसे आप नागौर से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आए, गौवंश के बारे में, बहुत ही महती प्रश्न है आपका और बहुत ही महती कार्य है आपका, टीम का दोनों कार्य बहुत महती हैं। तो क्या आपके पास भी कोई दूसरे स्टेशनों से लोग ये गौवंशशाला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं? नहीं, आते हैं हमारे पास। जिस तरह नजदीकी जो है एरिया से काफी गोवंश के विषय में भी जानना चाहते हैं। हमने भी जब बनाया था ना, जब हम भी सभी जगह नजदीकी गौशाला में गए, जहाँ नजदीक यहाँ किस तरह की क्या सुविधाएं हैं और कैसे सुविधाएं होनी चाहिए, इन सभी सुविधाओं के लिए हमारे पास भी तरह तरह के, जिस तरह हमारी जो है ये टीम युवा टीम है, और हमारी इस युवा टीम के अंदर हम ज्यादातर युवाओं को जोड़ते हैं। और इसके अलावा हमारा जो मोटिव जो होता है वो बच्चों को इन कार्यों के अंदर जोड़ना है। बहुत छोटे बढ़िया। छोटे बच्चे जो हैं वो पौधारोपण के अंदर आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे इतने सहज भाव से जो पौधारोपित करते हैं, और उसके चारों चारों तरफ से जो है ना वो घेरा बनाते हैं, बड़ा सुंदर घेरा बनाते हैं। तो बच्चे अगर इस काम के अंदर लग जाए जी जी तो जी जी। लोग हमारे इस काम के विषय में भी पूछने के लिए भी हमारे कमेंट के माध्यम से भी पूछते हैं हमारी टीम को। और इसके अलावा जो पर्सनल भी आके हमसे इस विषय में पूछते रहते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन में भी हमारी टीम ने जिस तरह जब वो कोई टीम में आता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है, शपथ पत्र करवाया जाता है भी वो अपने जन्मदिन पे पौधारोपण करेगा, या घर में कोई शादी सालगिरह है उसमें पौधारोपण करेगा, या बुजुर्गों की पुण्यतिथि पे है वो पौधारोपण करेगा। इसके अलावा हमारी टीम शहर के अंदर जिस तरह कोई विवाह शादी में आमंत्रित करता है अगर टीम को, तो हम उन्हें हरित उपहार स्वरूप पौधा भेंट करके आते हैं। वाह, यानी बहुत हमें बढ़िया। मोटिवेशन करना है, हमें लोगों को ये संदेश देना है भी पेड़ पौधे अगर नहीं बचेंगे, बहुत आपने तो सारा समय देखा हुआ है भी कितने पेड़ पौधे होते थे और आज क्या पेड़ पौधे। जी हाँ। हमने तो थोड़ा बहुत भी देखा होगा, आपने तो कितनी हरियाली देखी थी और आज आप हरियाली के बारे में तुलना करें। इसके बिल्कुल सही। अलावा आपने कोरोना काल देखा है, और हम सभी जितने भी है दर्शक सभी ने कोरोना काल देखा है। तो मैं खुद भी इसका भुक्तभोगी हूँ कि ऑक्सीजन का सिलेंडर उस समय हमें नहीं मिलता था। ऑक्सीजन जी सिलेंडर के लिए मारामारी हो गई थी कोरोना काल में। ये एक प्रकृति का संदेश है हमारे लिए। बिल्कुल। प्रकृति हमें संदेश दे रही है इस तरह का भी हमें पेड़ पौधे इतने नहीं काटने चाहिए, और हमें ये पौधारोपण करना चाहिए, पौधों को बचाना चाहिए। यही संदेश हमारी प्रकृति दे रही है। ये जीव जंतु भी इसके कितने होते हैं वो भी हमें यही संदेश दे रहे हैं, अगर आप हमारा जीना दूभर कर दोगे तो आप भी जिंदा नहीं रह सकते। पारिक साहब, एक बात अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने आई थी कि गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया है कि जो भी पशुवंश है जो कार्य करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, जिन पशुओं से हम काम करवाते हैं, उनके ऊपर भी दया दृष्टि रखते हुए एक आदेश लागू किया है कि इनसे लगभग, क्योंकि 11 से 4 बजे के बीच बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इस अवधि में जो भी पशुवंश आपका सहयोग कर रहा है, काम गाड़ी चला रहा है या कुछ और ठेला चला रहा है पशु वंश के माध्यम से, तो उनको 11 से 4 बजे तक विश्राम दिया जाए, ताकि, क्योंकि वो भी तो जीव है, जैसे हमें गर्मी लगती है उस अवधि में गर्मी की पारा बहुत ज्यादा होता है,
तो इस आदेश का भी कुछ लोगों ने पालन किया, या उसके लिए भी आप पालन करवाने के लिए भी मोटिवेट करते हैं? देखो, इस तरह के आदेश सरकार, सभी काम अगर सरकार पे डाल दे तो ये काम नहीं हो सकता। सरकार तो सिर्फ आदेश बना सकती है, सरकार ने कानून बना दिया इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, परंतु उनको लागू करवाने के लिए हमें लोगों का सहयोग, ये जरूरी नहीं हम जबरदस्ती लोगों को, ये उनको अगर हम समझाएंगे सही तरीके से, अगर हम समझा देते हैं भी भाई ये देखो इसमें भी जान है और आप में भी जान है, आप अगर धूप के अंदर बिल्कुल। काम करते समय थकते हैं तो ये भी जान है, तो इनको भी आप संभाल के रखो, इनसे आपने काम लेना है, इस तरह हम मोटिवेट करने का कार्यक्रम है। तो हमारे मोटिवेट करने से अगर वो सुधर जाए तो ये सबसे बढ़िया बात है। कानून तो अपनी जगह काम करेगा, परंतु इसके अलावा लोगों से सीधी अपील की जानी चाहिए भी प्लास्टिक का, अब कानून तो बन गया प्लास्टिक नहीं यूज होना चाहिए, परंतु इसके विषय में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, थैले के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। तो जो कानून बनाया है वो बहुत बढ़िया कानून बनते हैं इस विषय में, और परंतु उनको लागू करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमें खुद पे लागू करना चाहिए। जो भी कार्यक्रम है हमें पहले खुद पे लागू करके उसके बाद में हमें जनता में जाना चाहिए भी हम तो ये नहीं कर रहे, और आप अगर ये करते हो तो ये गलत है। ये जी, तो ये बहुत ही बढ़िया, आपकी जो टीम है इसके लिए रात दिन मेहनत कर रही है। और निश्चित रूप से क्या है कि दूसरों को भी आपसे, क्योंकि जो कोई काम करता है तो उसको कहने की जरूरत नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा करिए, अच्छा लगेगा तो दूसरे लोग भी आपसे सीखेंगे और करेंगे, और पूछेंगे भी कि भी ये काम हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से सीख के ही तो हम करते हैं। सब कुछ तो हम ऑलरेडी सीखे हुए होते नहीं है। एक बात और है यहाँ पर हमारे सामने आती है कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं और कानून भी हमारा सहयोग दे रहा है, कानून बने हैं, लेकिन वो भी उनको पालन करना तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज है। लेकिन कानून का हमें सपोर्ट तो है, इतना तो है, हम किसी न किसी बात के माध्यम से हम कह तो सकते हैं। और सामाजिक रूप से तो हम कहते ही हैं कि भाई हम भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, हम आराम करना चाहते हैं तो इनको भी करने दीजिए। अब बात आती है कि बीच में आपने एक बात कही थी कि जी हम हमारी टीम में गाने लिखने वाले भी हैं और गाना गाने वाले भी हैं, और मैंने आपके यूट्यूब पर मैंने एक दो गाने देखे भी हैं, सुने भी हैं, और बहुत अच्छे गाए हैं। तो अभी तो खैर आप उसको प्ले करके नहीं सुना पाएंगे, और मैं गुजारिश करूंगा कि एक गीत जो भी आपको, पूरी टीम को बहुत पसंद हो, मोटिवेट करने वाला हो, तो वो आप सस्वर अगर सुना सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, जरूर सुनाएंगे। एक जो गीत है हमारा, जिसे जो टीम मिशन ग्रीन के लिए ये गीत बनाया गया था, और इसे लिखा था हमारे साथी एडवोकेट कवि प्रवीण शर्मा जी, और कवि अध्यापक प्रवीण पारिक जी ने, और जिसको आवाज मैंने दी थी। इसके अलावा पूरी टीम ने उसके अंदर रोल किया था, पूरी टीम जी ने देखिए, बहुत बढ़िया उसके अंदर अभिनय किया था, वास्तव में दमदार अभिनय था वो। और उस गाने की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे से सुना सकता हूँ। आप पूरा गाना सुनाने का कष्ट करें सर, ताकि पूरी टीम का जो मोटो है वो सारा के सारा इस गीत के अंदर भीतर छिपा हुआ है। तो सब लोग हाँ यूट्यूब पे तो देख ही लेंगे, लेकिन हाँ अभी हाँ। भी जो लोग दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, काफी संख्या में जुड़े हुए हैं, वो भी इसका आनंद लें और इससे कुछ मोटिवेट हों। जी जी, मेरी आवाज सभी दर्शकों के पास सही ढंग से आ रही है? जी मेरी जी जी। आवाज, नहीं, आपकी आवाज बीच में थोड़ी कट के आ रही थी, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ भी मेरी आवाज तो आपके पास सही ढंग से आ रही है ना? कोई बात नहीं है, आप देखिए, अच्छा, अच्छी चीज वैसे ही समझ जाता है इंसान। ठीक। जी साथी पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, साथी पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, आई रे टीम मिशन ग्रीन, आई रे टीम मिशन ग्रीन, आई रे टीम मिशन ग्रीन,
आई रे टीम मिशन ग्रीन, साथी पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ये हमारा जो है टाइटल सॉन्ग है। आप इसे YouTube पर देख बहुत सकते हैं, बढ़िया। टीम मिस के नाम से सर्च करेंगे। हम्म। हरे भरे पेड़ों से जब छा जाएगी हरियाली, घर घर में छा जाएगी फिर है खुशहाली। इस तरह से ये हमारा थोड़ा इस टाइप में जो गाना जो है, साथी हाथ बढ़ाओ, इस गाने पे बनाया हुआ है ये। जी हाँ, जी हाँ। और बहुत सुंदर लिखा है हमारे साथियों ने, और इसको बढ़िया। हाँ, इसका फिल्मांकन देखा था मैंने पूरे गीत का आपके यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत ही हम्म, आनंद आया मेरे को। और शब्दावली भी बहुत अच्छी है। सामूहिक सब रूप से सबने बड़े ढंग से गाया, फिल्माया, और हाँ प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा था। और मुद्दे मुद्दे की बात ये है कि संदेश क्या है। अगर हाँ। कई बार क्या है कि कुछ गीत बेसुरे भी होते हैं, होते होंगे, हम्म, लेकिन दिल से हम्म, गाए जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। और सुरीले गीत जितने मर्जी हों, जितने मर्जी साज बाज बजते हों, अगर उनमें कोई संदेश नहीं है तो वो तो एक बार सुनेगा आदमी, उसके बाद भूल जाता है। तो ये संदेशात्मक आपका गीत जो है हाँ, ने रचनात्मक गीत ये निश्चित था। रूप इसके से अलावा सुना हम है। गौ माता पे भी, हमारी जो है हमारी टीम ने गौ माता के ऊपर भी गौओं की पुकार के नाम से ये हमारा एक एल्बम निकाला था, जिसके अंदर हमने गौओं का चित्रण किया गया था। और हमारे साथी प्रवीण पारिक ने, जो कवि है, और इतने मार्मिक ढंग से उन भजनों को लिखा है। आज हम सभी गए हुए थे सिरसा स्टूडियो में उनकी डम्मी देने के लिए, जिस तरह हमें जो भजन, जो आगे गौओं के लिए भजन तैयार करने हैं, वो इतने मार्मिक ढंग से लिखे हुए थे कि पिछली बार इन्होंने एक भजन बनाया था, और मैं आज भी अगर उस भजन को गाऊं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी हालात आज के समय में गौवंश की हो चुकी। दो तो लाइनें सुना दीजिए। हाँ, सुना देते हैं। गौओं स्वागत। की पुकार, गौओं की पुकार सुन लो, गौएं बेसहारा है। गौओं की पुकार, हे श्याम गोपाले, गौओं के रखवाले, कहाँ तुम सो गए। गौओं की हालत यूं, आए नहीं तुम क्यों, क्या तुम भी खो गए। अब तो हे घनश्याम, अब तो हे घनश्याम, बस तेरा ही सहारा है। अब तो हे घनश्याम, दर दर भटकती है, हर जुल्म सहती है, ये भूखी रहती है। जी। है दुख बड़ा हमको अपनी ही धरती पे, गौ माता कटती है। अपनी माता को, अपनी माता को बताना फर्ज भी हमारा है। अपनी माता को। ये दो लाइनें हैं उस भजन की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखने वाले को भी साधुवाद, गाने वाले को भी साधुवाद, सबको। श्री राम अवतार पारिक जी, आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा। किसी जमाने में कहते थे कि भी कुछ दान पुण्य करना है तो इस ढंग से कीजिए कि अगर बाएं हाथ ने दिया है तो दाएं हाथ को पता ना लगे। लेकिन आज जी, सिलसिला बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। अब क्या है कि देने से पहले भी उसका प्रचार, देते समय भी उसका प्रचार, और देने के बाद भी उसका प्रचार। तो ये जो एक भारी परिवर्तन आया है हमारे बीच में, ये लोगों को मोटिवेशन देने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप उन कोई ऐसे साथी जिन्होंने खूब अच्छी तरीके, वैसे शुरू में कई लोगों के नाम आपने बता दिए, फिर भी बहुत सारे नाम रह जाते हैं, आप उनका
नाम शेयर करें? नहीं, जो मुद्दे की बात है कि ये सही बात है कि अगर हम दान एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और काफी संख्या में हमारे यहाँ गुप्तदानी सज्जन आते हैं जो कहते हैं भी पैसा हमारा लगा दो कोई बात नहीं है, पर हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आज कल जो है सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल जी मीडिया हाँ, के जमाने में कुछ हम भी ऐसा चाहते हैं कि दूसरे लोगों से प्रेरित हो। हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल। जब हम इस तरह की पोस्टें लगाते हैं भी उन्होंने हमें इतने रुपए उनकी सहयोग राशि के लिए दिया, तो हालांकि वो हमारा उनका उनका वो कोई मकसद नहीं होता कि हमारा नाम आप वहां पे लिख दो, हमारा नाम वहां पे लिख दो। परंतु हमारा उसके अंदर ये होता भी अगर आपने हमें 1,000 रुपए दिए हैं तो आपको देखकर अगर कोई 5-4 और हमें 1,000 रुपए देने वाले आ जाते हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, तब वो राजी होते हैं भी ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपके गौशाला के अंदर अगर कोई फायदा होता हो तो हम नाम लगवाने के लिए राजी है। बाकी लगभग लोग ऐसे जी होते जी। हैं जो दान दे देते हैं उसके बाद में अपना नाम करवाना नहीं चाहते। तो एक और चर्चा आपसे करना चाहता था। उसको आप थोड़ा संक्षेप में जरूर उसका जिक्र करें, और उसके लिए हम एक अलग से और कार्यक्रम भी बना लेंगे आगे जैसे ही सुविधाजनक स्थिति होगी। हाँ जी, आपकी टीम में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करती जा रही है, वो है योग के बारे में। उसके बारे में कोई संक्षिप्त में आप बताइए, इसके लिए फिर अलग से हम एक अलग कार्यक्रम और कर लेंगे। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो यही है, स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन विराजमान रहता है। अगर हमारा शरीर भी साथ नहीं देगा और हमारा मन काफी है भी हमें ये काम भी कर ले हम वो काम भी कर ले तो कोई फायदा नहीं है, हो ही नहीं सकता वो। इसके लिए मैं सभी आजकल तो वैसे भी योग के विषय में हमारा इलाहाबाद तो एक हब बन चुका है। आज हम सुबह जिक्र कर रहे थे, हम देवीलाल पार्क के अंदर हमारा आज का कार्यक्रम रविवार ये कार्यक्रम था पौधों को पानी देने का। हमने देखा जगह जगह योग की टीम जो लगी हुई थी, और हमारे यहाँ हेमराज जी सप्रा है वो टीम लगाते हैं। और इसके अलावा मंजू जी धानुका है जिनका आज का कार्यक्रम, जिन्हें हरियाणा में प्रथम आने पे जींद के अंदर उनको सम्मानित किया, बड़े गर्व की बात है। मैं आपसे सभी श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी योग शिक्षिका मंजू जी धानुका को आज जींद के अंदर हरियाणा योग आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया। तो योग, मेरे कहने का अर्थ ये, हमें सुबह उठकर 2 घंटे अपने शरीर को जरूर देना चाहिए। अगर हम 12 घंटे इस शरीर से 10 घंटे इस शरीर से काम लेते हैं तो हर किसी को, हमने ये देखा इम्यूनिटी पावर खत्म हो गई है, कोरोना के अंदर देखा था इम्यूनिटी पावर खत्म हो गई है। सबसे बड़ी इम्यूनिटी पावर हमें योग के माध्यम से मिलती है, अनुलोम विलोम से मिलती है, तो कपाल भारती से मिलती है। इस तरह के जो है प्राणायाम जो अगर हम करते रहेंगे तो ये जो आए हुए है ना जो छोटी छोटी बीमारी है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इनके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप इनके लिए मेरी तरफ से निवेदन करें कि जब भी कोई समय निकाल पाए तो अपना समय दें। जैसे आपने कहा था कि दानी जो हैं वो अब अपना नाम प्रचारित करवाने में परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि आपने तो देखा होगा कभी हमें भी कलेक्शन करने के लिए कई कामों के लिए जाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि जो एक आदमी तो रसीद वाला होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और जिससे हम चंदा लेने के लिए जाते हैं वो रसीद मांगता है, हाँ हाँ रसीद बुक मांगते, मांग लेता है। तो रसीद हाँ बुक मांग, मांग के वो देखता है ऐसे ऐसे, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी उसने 50 दिए हैं, हाँ उसने हाँ 51 दिए हैं, उसने 11 दिए हैं, इसने 101 दिए हैं। वो भी कर करा करके लो जी कहे 100 रुपए की काट दो। हाँ तो जी, हाँ जी, इस तरीके की प्रेरणा जो है, और इस कार्यक्रम का जैसे बीच में आपने जिक्र भी किया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि जो लोक हित के लिए, जनहित के लिए, देश के हित के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, अपना काम करने के अतिरिक्त जो लोग समय दे रहे हैं। पारिक साहब 24 घंटे आपके पास है, 24 मेरे पास है, 24 बच्चे के पास है, 24 सबके कोई पास है। कोई उनमें से कौन आदमी
अपने लिए कितना समय निकालता है और दूसरों के लिए कितना समय निकालता सही है। एक बात बड़ी है। जानकारी की बात याद आ गई। हाँ जी, पहले इतवार की छुट्टी नहीं हुआ करती थी, हाँ जी, हाँ जी, होती थी, नहीं होती थी। पहले नहीं होती थी, हाँ, नहीं होती थी। लेकिन किसी ने इसके लिए आंदोलन किया और रविवार की छुट्टी मंजूर करवाई हाँ जी, सबके करवाई, लिए। सबके उसका लिए। कारण क्या बताया गया? हम्म, वो जो एक दिन की रविवार की छुट्टी करवाई गई है, वो इसलिए करवाई गई है कि 6 दिन तो आप अपना काम करते हो, तो 7वां दिन एक हम्म, जनता के लिए रखिए, पब्लिक के लिए रखिए, उनकी सेवा के लिए रखिए। तो बिल्कुल। आप और आपकी पूरी टीम तो भिन्न भिन्न उद्देश्यों को लेकर के और चल रही है। बहुमुखी प्रयास आपके हैं टीम के, मैं साधुवाद देता हूं। और दुनिया भर में हमारी ये चर्चा पहुंच रही है, और इस कार्यक्रम को सुन करके, देख करके न जाने कितने लोग आपसे मोटिवेट होंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपसे अगर कोई भी कहीं भी किसी भी जगह से मोटिवेट हुआ है और आपके साथ बात करना चाहता है, तो आप उनको अपना 2 बार नंबर बता दें ताकि नोट कर सकें। और अगर नहीं भी नोट कर सके तो कार्यक्रम ये फेसबुक के ऊपर रहेगा, मेरे ट्विटर पे भी रहेगा, कू ऐप के ऊपर भी रहेगा, मेरे पेज पे भी रहेगा, आपके वाल पे भी रहेगा, सब जगह उपलब्ध रहेगा इस रिकॉर्डिंग के बाद। और रिपीट करके सुन सकते हैं। हाँ और जी, उसमें आपका नंबर भी लिख देंगे, जब ये फीड करूंगा मैं इसको सेव करूंगा, ताकि लोग आपसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके मोटिवेट होकर के और इन गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। जी पारिक जी, कुछ और आप कहना चाहें जो मन की बात कुछ रह गई हो तो वो छूटनी हाँ, नहीं चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है। जी सही बात है, स्वागत है। सही बात है। मन की बात है, एक तो ये है, जिस तरह हमारी टीम में हमारे जो साथी हैं, जो निरंतर हमें सेवाएं दे रहे हैं, जो साथी हमारे इस लाइव कार्यक्रम को भी देख रहे हैं। टीम के संस्थापक सुभाष जी प्रेमी हैं, और युवा साथी हमारे साहिल प्रजापति, बबलू जी खिचवानिया, दयाराम जी स्वामी और मदन जी प्रजापति, प्रवीण पारिक अंशु, एडवोकेट प्रवीण शर्मा, और हमारी टीम के अध्यक्ष हैं पवन जी सांखला, जगदीश जी सोनी और सीताराम जी भाटिया। इस तरह के जो हमें निरंतर सहयोग कर रहे हैं, निरंतर आ रहे हैं। और इन लोगों के विषय में अब मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आ गई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात आप हमें नोट करने के लिए, हम सभी दर्शकों से ये कहेंगे, एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए। जुनून की हद तक जाना पड़ेगा, जुनून की वाह। हद तक। और पागलपन, दुनिया आपको पागल कहेगी। अगर कामयाब होना है तो उसके लिए पागल होना पड़ेगा। इसी तरह जिस तरह हमारा कार्यक्रम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का होता है, एक दिन मेरे को 3 बजे जाग आ गई। अब 3 बजे जाग आ गई, मैंने सोचा भी अगर मैं सो जाऊंगा तो हो सकता है 5 बजे मेरे को जाग नहीं आए और मैं नहीं पहुंचा, तो फिर वो हमारी टीम के साथी है, वो कहेंगे आप खुद तो आते नहीं, हमें कहते रहते हो आजो आजो। तो उस दिन मैंने क्या किया, अभी मैं सीधा ही निकल पड़ा घर जी से। जी। 3 बजे निकल पड़ा, तो वाह। हमारे साथी तो वैसे ही अपने 5 बजे आने थे। तो मैंने वहां पे जाके देखा भी, ठीक है अभी तो कोई साथी आए नहीं और अभी आने का कोई समय नहीं और औजार वगैरह भी नहीं थे। तो मैंने नजदीक से एक कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी खोदी निकालने लग गया पौधों के अंदर। अब वाह। पौधों में खोदी निकालते निकालते मैंने 10-12 पौधों में खोदी निकाली, मेरे दिमाग में एक बात आई, यार तू तो पागल हो गया। दुनिया कहती है वो बात सही है, भी तू दिन के सुबह 3 बजे आके इन कामों में लग गया, ये तो दुनिया सही कहती है पागल है। तो बिल्कुल हमारी टीम बिल्कुल। में ऐसे ऐसे सदस्य हैं जो पागलपन की हद तक पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम करते हैं, गौ सेवा का कार्यक्रम करते हैं। उन साथियों को एक बार मैं पुनः कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, सुभाष जी प्रेमी को और बबलू जी खिचवानिया। अब तो समझो मैं वैसे थोड़े समय के लिए कभी इधर उधर सारे कार्यक्रम देखने होते हैं, योग में भी जाना होता है और करना होता है, तो मैं समय कम दे पाता हूँ, परंतु ये 4 बजे तो 4 बजे वहीं मिलेंगे, रात की 10:30 बजे भी वहीं मिलेंगे। इनको कोटि कोटि साधुवाद मैं देना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम जी से। जी। और इसके अलावा जो आपने बहुत कहा बढ़िया सर। मोबाइल नंबर, मैं अपने मोबाइल नंबर इसके कार्यक्रम के
जिस जिस भी साथी ने पूछेंगे वो हम उसके अंदर दे देंगे। इसके अलावा हमारा पेज है टीम मिशन ग्रीन एलनाबाद के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करें और उसके अंदर हमारा टोटल डाटा है, सभी के मोबाइल नंबर इसके अंदर। ठीक है जी। तो श्री माननीय राम अवतार पारिक साहब इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और दोपहर बाद हमने एक बार थोड़ा रिहर्सल की थी, तो काफ़ी परेशानियां हमारे सामने आई। लगभग 1.5 पौने 2 घंटे वो परेशानियां सॉल्व करने में लग गए, लेकिन पारिक जी रुके नहीं और जुड़ नहीं नहीं करके फाइनल करने के बाद ही पीछे हटे। और वही वजह है, इन्होंने पता नहीं कितने दोस्तों को बुला लिया जो इसके फेसबुक के जानकार थे, उनको सबको बिठा नहीं वो करके, सारे और वो वो भी प्रॉब्लम जो आ रही थी। सारे साथ हम वहीं से आ रहे थे ना, जब रिकॉर्डिंग करके ही आए थे, सभी साथ में थे और वो सभी इन विषयों पे ज्यादा जानते हैं। वो छोटे थे, थोड़ी उम्र मेरे थे, इस विषय में ज्यादा जानते, मैंने उनके हवाले कर दिया, अभी आपको करना है ये जरूर, उस कर दिया। और एक बार मैं आपकी बात को बीच में काटूंगा। डॉक्टर जोगा सिंह जी कैच, जिनकी कार्यक्रम हमारा सपना होता था, जिनका कार्यक्रम हमारी लोरी होती थी, जिनके कार्यक्रम सुनकर हम सोते थे, रेडियो चलता रहता था और घर वाले कहते थे आपका रेडियो रेडियो कौन बंद करेगा, तो हमें नींद आ जाती थी। लोरी ऐसी जोगा सिंह जी कैच की। और आप जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ा मोटिवेशन कार्यक्रम है और आपका चैनल भी बहुत बड़ा है, देश विदेश के अंदर आपके दर्शक और आपके जो है शुभ चिंतक हैं। आप प्रतिभाओं को जो उकेरने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कोटि कोटि साधुवाद। जोगा सिंह जी कैच। जी। तो जहां तक मैं समझता हूँ कोई बात मन में नहीं रही होगी, अगर है तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके हिस्से में अभी एक और कार्यक्रम आने वाला है। वो आगे जैसे योग शिक्षिका जी महोदय महोदय अपना समय दे पाएंगी तो बात कर लेंगे मेरे से, और बात करने के बाद जो है हम कोई टाइम उसके लिए निश्चित कर लेंगे। ये मेरे को जरूर बता दें आप। और हाँ जी। मुझसे सभी दर्शकों की तरफ से दुनिया भर में जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आगे देखेंगे, क्योंकि ये मेरे वाल पे भी रहेगा, पेज पे भी रहेगा, कू ऐप के ऊपर भी रहेगा, और ट्विटर पे भी रहेगा, सारे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रहेगा। सब जगह से आप इसको जब चाहे दे सकते हैं, और कमेंट आप जरूर करते रहें, हम कमेंट का जवाब देंगे। जो उत्तर मेरे योग्य होगा तो मैं दूंगा, और पारिक साहब के लिए जो सवाल आपने पूछा है तो वो जरूर देंगे, उनको पढ़ेंगे बाद में। और कई दिन तक ये चलता रहेगा कार्यक्रम, 10-15 दिन तक चलेगा ये हमारा, है कि हम डेली देखते रहेंगे कि किस किस दर्शक ने बाद में देखा, कहाँ कहाँ देखा, और इसका लाभ उठाया, वो भी हमें बताएं। और अगर किसी ने कोई जानकारी करनी है तो आप जरूर इस कमेंट में लिख के भेजिएगा, वो पारिक जी जरूर पढ़ करके आपको रिप्लाई देंगे। तो मैं टीम मिशन ग्रीन और बीमार गौवंश और साथ में योगा, ये तिकड़ी इकट्ठी कर रखी है आपने। पिछली बार भी त्रिवेणी होगी जी, त्रिवेणी। साहब आए थे, वो भी तिकड़ी उनके साथ भी जुड़ गई थी। वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के हाँ संगम पे बैठे हुए थे। तो आपने ये 3 प्रकार की सेवाएं एक साथ शुरू कर रखी हैं, वास्तव में सराहने का काम है। और जितने लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, देखेंगे, उन सब की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आप ने अपना अमूल्य समय दिया, इस सहज चर्चा का अंक 5वां आपके नाम हुआ है, और मेरे को बहुत खुशी हुई, और देखने वालों को भी खुशी होगी। और आपको, आपकी पूरी टीम को, तीनों टीमों को, जो तीनों मोर्चों के ऊपर तैनात है, मैं तो उसको कह दूंगा जल सेना, वायु सेना, थल सेना। चारों तरफ आपने सेनाएं लगा रखी हैं, उनको सबको सफलता मिले,
आपका कारवां हमेशा आगे बढ़ता रहे, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ। और राम अवतार पारिक साहब ऐलनाबाद से, इनको मैं अब विदा देने की कोशिश कर रहा हूँ। विदा होते नहीं है, जहन में बैठ जाते हैं कुछ व्यक्तित्व जी, और उनके कार्य। बहुत बहुत ठीक है। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।